नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। वैसे तो इजरायल और हमास के बीच जंग चल रही है, जिसकी बात हम रोजाना करते हैं, लेकिन इस बीच ये बता दें आपको कि यूक्रेन और रशिया का वॉर भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लगातार ये युद्ध चलता जा रहा है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका का दौरा किया, जो बाइडेन से मुलाकात की और अमेरिका के दौरे पर गए यूक्रेनी राष्ट्रपति और यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस युद्ध पर फिर से चर्चा की है। इस दौरान बाइडेन ने यूक्रेन को $200 मिलियन की सहायता और सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। इससे पहले किस तरीके से इजरायल और हमास की जंग में अमेरिका इजरायल के साथ है, और ठीक इसी तरीके से इस जंग में यानी कि रशिया और यूक्रेन की जंग में भी किस तरीके से यूक्रेन का साथ अमेरिका दे रहा है, और अमेरिका ने कहा है कि $200 मिलियन की सैन्य सहायता वो यूक्रेन को करने जा रहा है। वैसे तो एआई के बहुत सारे फायदे और नुकसान हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने आज के समय में काम को बेहद आसान कर दिया है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। और ये खबर जो है वो एक रशियन एकेडमी की है, जहां पर एक साइंटिस्ट को 10 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा था, क्योंकि 20 साल पहले एक हत्या को अंजाम दिया गया था। और इस साइंटिस्ट की जो शक्ल है, जो उसका चेहरा है, वो 55% तक उस स्केच से मिलता जुलता पाया गया, जो एक गवाह ने एक आरोपी का स्केच तैयार करवाया था। और एआई ने यह बताया कि 55% मिलता जुलता है, और इसी जुर्म में उसे 10 महीने तक जेल में रहना पड़ा। यानी कि एआई के कारण उसको ये खामियाजा उठाना पड़ा। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश करने का आरोप भारतीय एक नागरिक पर लगा था, और अब इस मामले में अमेरिका ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का जो आरोप है वो निखिल गुप्ता के नाम पर लगा था। उसको आरोपी इसमें बनाया गया था, उस पर यह आरोप लगा था, लेकिन अब अमेरिका जो है इस पर लीगल एक्शन ले रहा है। चेक गणराज्य के न्याय मंत्रालय ने निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी और अंतरिम हिरासत की पुष्टि कर दी है। यानी कि ऑफिशियली अभी ये जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। ये एक्शन अमेरिका की अपील पर लिया गया है। चेक न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता व्लादिमीर रेपका के मुताबिक निखिल गुप्ता को संयुक्त राज्य अमेरिका की अपील पर ही गिरफ्तार किया गया है। इजरायल हमास का युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध पर विराम लगाने की अपील कई देश कर रहे हैं, लेकिन अब यूएन भी इस मुद्दे को किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका का जो वीटो पावर है उसका इस्तेमाल करके भी ये युद्ध विराम नहीं लग पा रहा। यूएन ने पिछले हफ्ते युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो के बाद अब 3/4 से ज्यादा देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। यूएन ने गजा में तुरंत युद्ध विराम लगाने की मांग की है। हालांकि भारी बहुमत से पास होने के बावजूद इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है, और तमाम जो देश हैं वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि युद्ध विराम लगना चाहिए। अमेरिका में इसको लेकर कई बार प्रोटेस्ट किया गया है, और अमेरिका भी इसकी मांग कर रहा है कि युद्ध विराम रुकना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके यूएन में भी यह मुद्दा उठा, समर्थन भी मिला, लेकिन युद्ध विराम रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब अगली खबर न्यूयॉर्क से है। न्यूयॉर्क में सोमवार को 7 मंजिला इमारत गिर गई थी, जिसके बाद वहां पर लगातार राहत बचाव का काम किया गया। कई लोग वहां पर दब गए थे। अब उन्हें एक एक करके निकाला जा रहा है, और ढही हुई इमारतों के कोने कोने को चेक किया जा रहा है कि वहां कोई फंसा हुआ तो नहीं है। फायर फाइटर्स ने हालांकि किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं की है। कई लोगों को मामूली चोटें जरूर आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और 7 मंजिला ये इमारत न्यूयॉर्क में गिरी थी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया था। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।